अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 20 मार्च सन 2026 है और दिन है आज जुमा का। और तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमातुल मुबारक हो। तो आज ओमान के अंदर और सऊदी अरेबिया और जो दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं उनमें आज ईद उल फितर 2026 1447 हिजरी का पहला दिन था। और अगर बात करें अफगानिस्तान, माली और नाइजर की, तो वहाँ पर आज ईद उल फितर 2026 का दूसरा दिन था। और आखिरकार पाकिस्तान के अंदर भी जो ईद उल फितर 2026 है 1447 हिजरी का जो चांद है वो नज़र आ चुका है। और इस लिहाज से जो है वो कल यानी 21 मार्च सन 2026 और बरोज़ हफ्ता को पाकिस्तान और इंडिया और कुछ दूसरे ममालिक में ईद उल फितर 2026 1447 हिजरी का पहला दिन होगा। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से अफ़गानिस्तान, माली और नाइजर के लिए ईद का सेकंड दिन मुबारक हो। और सऊदी अरेबिया, यूरोपियन ममालिक और ओमान में आपको ईद उल फितर 2026 का पहला दिन मुबारक हो। और पाकिस्तान में एडवांस में आपको जो है वो ईद उल फितर 2026 मुबारक हो। तो अगर बात करें मुख्तलिफ ओमान की बात करें तो मुख्तलिफ जगह पर जो सैर सपाटे के लिए जगह हैं उनमें काफ़ी रश जो है वो देखा जा सकता है। ये जो 3 से 4 दिन हैं, वैसे सरकारी तौर पर 5 छुट्टियां हैं। जो लोकल दूसरी यानी जो प्राइवेट शिरकें हैं, जो प्राइवेट कंपनी हैं, उनमें तकरीबन तकरीबन जो है वो 3 दिन छुट्टी होगी। और अगर बात करें जो मुख्तलिफ अगर मस्कत की बात करें या फिर इसके अलावा जो नॉर्थ बातना की, साउथ बातना की बात करें, तो इनमें जो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो प्लेसेस हैं उसमें स्वाति बीच वगैरह है। नॉर्थ और साउथ अल शर्किया की बात करें तो स्वाति बीच वगैरह है। इसके अलावा जो एक रुस्ताक के पास एक वादी वगैरह है। इसके बाद में एक पानी का जो गर्म चश्मा है जो रुस्ताक में है। और इसके अलावा अगर बात करें मस्कत की, तो मस्कत में मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, जैसे कह लें मुख्तलिफ जो पार्क वगैरह हैं। इसके अलावा जो बीचेस वगैरह हैं। इसके अलावा की अगर बात करें जो बीमा सिंक होल है, और इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, वैसे वो मस्कत में तो नहीं है लेकिन वो दूसरे जो है वो गवर्नरेट में आ जाता है, वादी शब है। इसके अलावा एक दूसरी वादी भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आप जो है वो मुख्तलिफ जगह का विज़िट कर सकते हैं। ये 2 से 3 जो छुट्टियाँ हैं इस दौरान। तो जो भी किसी भी जगह पर आप रहते हैं और हुकूमत की तरफ से आपको जो हदायत दी जाती है उनको लाजमी फॉलो कीजिएगा, ताकि आप भी सेफ रहें और आपके साथ रहने वाले भी जो है वो भी सेफ रहें। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो ऐसे उनको लाजमी जो ख्याल रखिएगा। और हमारे लिए अपने चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।